नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो स्टॉक्स को। बात करें इन दोनों स्टॉक्स की तो इनके क्वार्टर वन के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें इनके नंबर्स की तो ये हमें 13 अगस्त को देखने को मिले। तो जैसे ही 14 अगस्त को बाजार खुलेंगे तो आपको क्वार्टर वन के नंबर्स का असर इन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इनके क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप इन स्टॉक्स में कोई अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाए। बात करें पहले स्टॉक की तो IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें स्टॉक की 13 अगस्त को तो 0.69% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 918 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें IRCTC की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में कैसा देखने को मिलता है यह भी देख लेते हैं। एक साल में 41% से ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, 5 साल में 489% के शानदार मल्टीबैग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में देखने वाली बात होगी कि IRCTC के नंबर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं फटाफट हमें इसके नंबर्स कैसे देखने को मिले। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें IRCTC के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो नंबर्स देख लेते हैं हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से यानी कि मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो सेल्स 1155 करोड़ रुपए से कम होकर के 1120 करोड़ रुपए रह गई हैं। तो सेल्स हमें इनकी कम होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 363 करोड़ रुपए से बढ़कर के 375 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIT में जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 284 करोड़ रुपए से बढ़कर के 308 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें EPS की तो 3.55 से बढ़कर के 3.85 हो गया है। तो मामूली सी जंप हमें EPS में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें IRCTC की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्स हमें जरूर गिरती हुई देखने को मिल रही है। EBIT में जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है, EPS में जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें नंबर्स की तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। सेल्स की अगर हम बात करें तो कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो जून 2023 से अगर परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में हमें 12% की जंप देखने को मिलती है। EBIT की बात करें तो 9% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में 13% की जंप है। और फ्रेंड्स आप जो ये आइकन देख रहे हैं तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें जो एक्सेप्शनल आइटम है ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो वह इग्नोर किए गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें EPS की तो 33% की जंप हमें EPS में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें IRCTC की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नंबर्स हमें ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं या पॉजिटिव परफॉर्मेंस कही जा सकती है। ऐसा नहीं है, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप ऐसे में IRCTC स्टॉक पर नजर रखें और स्टॉक में कोई भी काम करते समय सावधानी बरतें। बात करें दूसरे स्टॉक की तो मैं मुथूट फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें भारत में तो यह एक लार्जेस्ट NBFC है। अगर गोल्ड लोन के हिसाब से अगर हम बात करें तो बात करें मुथूट फाइनेंस की तो इसके भी क्वार्टर वन के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक की तो स्टॉक पर इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते आप नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की 13 अगस्त की तो 1.98% या कहा जाए तो 2% के आसपास की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 1852 रुपये 60 पैसे पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें मुथूट फाइनेंस की तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है, फंडामेंटली भी स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप चाहें तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रखें और स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक को थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊं तो एक साल में आप देखेंगे तो आपको 45% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 191% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें मुथूट फाइनेंस की तो एक अच्छा स्टॉक है। इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी आ चुके हैं, जिसके चलते आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। बात करें मुथूट फाइनेंस के नंबर्स की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स को देख लेते हैं कैसे देखने को मिल रहे हैं। मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो सेल्स को आप देखिएगा 3409 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3704 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 2656 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2855 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनकी EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 1056 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1079 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए
देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो 26 रुपये 31 पैसे से बढ़कर के 26 रुपये 87 पैसे हो गए, तो हमें इनके ईपीएस में भी जंप देखने को मिली है। तो बात करें मुथूट फाइनेंस की तो नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है, या कहा जाए तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें यानी कि जून 2023 से, तो सेल्स में हमें 24% की जंप देखने को मिलती है। बात करें ईबीआईटी की तो 21% की जंप देखने को मिलती है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 11% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देखने को मिल रही है, और ईपीएस में भी हमें 11% की जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें मुथूट फाइनेंस की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। या बात करें 2023 से, तो जून 2023 में कंपनी की परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है, तो जिसके चलते आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन फ्रेंड्स नंबर ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें तो स्टॉक में इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे ये खास अपडेट दोनों स्टॉक्स के क्वार्टर वन के नंबर्स पर आपको देनी थी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।